अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं बखर नेटवर्क। नाजरीन, जान ही चुके होंगे आपके पाकिस्तान की तरफ मुल्क भर की तरह बखर में भी वायरस ने अपने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए और कल से अब तक 11 से ज़ायद अफराद, ऐसे एक मरीज़ पहले था और 11 और आ गए जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और उनको करंतना कर दिया गया है, उनको सेपरेट रख दिया गया है दूसरे लोगों से, ताकि उनका जो ये वायरस है दूसरों तक ना फैले। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती सतह पर जितने भी ऐलानात किए गए, हुकूमती सतह पर जितनी भी एहतियाती तदाबीर बताई गई, बदकिस्मती से बखर के अवाम ने उनमें से किसी बात को आज तक अब तक सीरियस नहीं लिया है। बखर के अवाम ने किसी भी बात पर अमल नहीं किया है। बखर की अवाम हंसी मजाक में इस सारे मामले को उड़ा रही है। पूरी दुनिया में इससे हज़ारों जाने जो हैं वो अब तक जा चुके हैं, लेकिन जो बखर के लोग हैं बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी भी वो गलियों में खड़े होते हैं, चौराहों में खड़े होते हैं, पार्क के अंदर खड़े होते हैं, सड़कों पर आकर खड़े होते हैं और बगैर किसी वजह के खड़े होते हैं। कोई वजह नहीं होती है। 8-8, 10-10 लोग खड़े हुए हैं, 5-5, 6-6 लोग खड़े हुए हैं, चारपाइयाँ डाल के बैठे हैं सड़कों के ऊपर, कुर्सियाँ डाल के बैठे हैं। पुलिस की गाड़ी आती है, वो भागम भाग घरों में भाग जाते हैं। जैसे ना एक तमाशा लगाया हुआ है बखर के अवाम ने, ना एक तमाशा, इसको एक तमाशे की तरह लिया हुआ है कि हमने पुलिस के साथ या दूसरे इदारों के साथ ना वो चोर और पुलिस वाला काम करना है कि हम बाहर खड़े हो जाएंगे, पुलिस आएगी, हम उसको देखेंगे, हम भाग पड़ेंगे, फिर पुलिस पीछे डंडे लेके भागेगी, पुलिस पीछे गालियां देती हुई भागेगी और फिर अगर किसी को ज़्यादा चोट लग जाएगी, फिर किसी का सर बढ़ जाएगा डंडा लगने से, फिर किसी को पुलिस तशद्दुद का निशाना बना देगी, तो फिर यही अवाम है, यही लोग हैं बखर के। फिर ये पुलिस के खिलाफ शुरू हो जाएंगे, सोशल मीडिया के ऊपर थानों में जाना शुरू हो जाएंगे, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के पास, डीपीओ के पास जाएंगे कि जी हम पे पुलिस ने तशद्दुद कर दिया है, और फिर वहाँ से एक्शन होंगे कि पुलिस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, नहीं करें। लेकिन जब तक पुलिस प्यार से समझा रही है, जब तक पुलिस मिन्नत कर रही है, जब तक इदारे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग घरों में बैठ जाएं, आप लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, उस वक्त तक कोई भी इसका असर नहीं ले रहा है। बखर की अवाम में से जो लोग हैं, किसी को भी इस बात की फिक्र नहीं है कि खुदा ना खास्ता अगर ये किसी और से उनमें कन्वर्ट हो गया या उनमें से ही ये बला जो है ये किसी और में चली गई तो कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम सब लोग जो बाहर गलियों में खड़े होते हैं, चौराहों पर खड़े होते हैं, बैठ जाते हैं 8-8, 10-10 लोग इकट्ठे होकर, खुदा ना खास्ता अगर हम में से किसी एक को भी इसने अपनी जकड़ में ले लिया या हम में से किसी एक में भी ये वायरस घुस गया, हम अपने घर जाएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपनी ख़वातीन से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने नौजवानों से मिलते हैं, सारा दिन उनके साथ घर में बैठ के इकट्ठे खाना खाते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उनमें जब कन्वर्ट होगा तो फिर आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपके जो बाकी शहर के लोग हैं उनको छोड़ दें, आपकी अपनी फैमिली खतरे में पड़ जाएगी। हमारे अपने लोग, वो लोग जो हमसे, जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग जो हमसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लोग ही हमारी वजह से सबसे ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि हम हुकूमत की बात ना मान के हम गलियों में खड़े हो जाते हैं, चौराहों पर खड़े हो जाते हैं, लोगों के साथ गप्पे करते हैं, पुलिस को तंग करते हैं, इदारों को तंग करते हैं और फिर कहते हैं कि जी ये वायरस रुक नहीं रहा है, हमें इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, हमें तौबा करनी चाहिए, मसाजिद क्यों बंद कर दी हैं, मदारिस क्यों बंद कर दिए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इबादत को रोकना नहीं चाहिए था। इबादत रोकी नहीं गई है, इबादत घर में करने की इजाज़त दी गई है, लेकिन हम इबादत भी नहीं कर रहे हैं, हम मसाजिद बंद करने होने पर तनकीद भी कर रहे हैं, और हम जिस वजह से मसाजिद बंद की गई हैं हम उस वजह को ख़त्म करने के लिए अपना कोई किरदार अदा नहीं करें। अगर मसाजिद बंद की गई है इस वायरस की वजह से, तो जब तक ये वायरस ख़त्म नहीं होगा मसाजिद नहीं खुलेंगी। मसाजिद उस वक्त खुलेंगी जब हम इससे महफूज होंगे, जब हमारा शहर इससे महफूज होगा, और हमारा शहर उस वक्त महफूज होगा जब हम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे, जब हम लोग अपने घरों के अंदर बैठेंगे, जब हम लोग दूसरों का ख्याल रखेंगे, स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखेंगे जिनसे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो गया तो हमारे साथ साथ ये भी अफेक्टेड हो जाएंगे। तो मैं ये जो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है हमारे शहर के अंदर, इतना एक खौफ की अलामत भी बन चुका है। पहले भी खौफ था, मज़ीद खौफ पैदा हो चुका है, पहले भी लोग डरे हुए थे, मज़ीद डर चुके हैं, पहले भी लोग परेशान थे, उनकी परेशानी में और भी इजाफा हो चुका है। लेकिन मैं इस मौके के ऊपर उस खबर के सामने आने के बाद मैं एक बार फिर आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ, अपने तमाम देखने वालों से, तमाम चाहने वालों से, पूरी दुनिया में जितने भी लोगों तक ये पैगाम जाए, स्पेशली पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और बखर के लोगों के लिए, कि खुदारा आप अपने घरों के अंदर बैठें, आप बग़ैर ज़रूरत के मत बाहर निकलें। आप लोग बग़ैर ज़रूरत के ना गलियों में खड़े हों, ना चौराहों पर खड़े हों, ना शाहराहों पर आप डेरे डालें, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका किसी को नहीं पता चलता। एक हफ़्ता तो पता ही नहीं चलता कि ये
हमारे अंदर आ चुकी है, यानी 1 हफ्ते के बाद अलामात शुरू होती हैं और तब तक तो ये अपना काम पूरा कर चुका होता है, तब तक ये इंसान की सारे जिस्म को जकड़ चुका होता है। तो मैं तमाम देखने वालों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इतने बड़े ब्लंडर के बाद, इतनी बड़ी एक बुरी खबर के बाद आप लोग थोड़ा सा संजीदा रवैया अपनाएं और अपने अपने घरों तक महदूद रहें, ताकि ये जो पूरी कौम मिलकर इससे लड़ रही है, इसको ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा कर रही है, उसमें मेरे शहर के लोगों का, मेरे शहर के नौजवानों का, मेरे शहर के बुज़ुर्गों का, मेरे शहर के बच्चों का भी हाथ हो, मेरे किरदार हो, इनका भी। जब पूरी दुनिया, जब मुल्क कहे कि हमने शिकस्त दी है, तो उसमें बाद में हम ये ना कहें कि जी हमारे बखर वाले जो लोग थे उन्होंने इस बात को सीरियस नहीं लिया था, या वो उस तरह एहतियात नहीं कर रहे थे जैसे पूरे मुल्क के लोगों ने किया था। तो मैं अपने तमाम देखने वालों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, बखर वालों से, कि खुदारा अपने घरों तक महदूद रहें, खुदारा बगैर वजह के घर से, बगैर मजबूरी के, वजह नहीं मजबूरी के घर से बाहर ना निकलें, और जितना हो सकता है एहतियात करें, ताकि इस वबा से, कि जिसके 11 से ज़्यादा मरीज़ बखर में हो चुके हैं, मज़ीद मरीज़ सामने ना आए। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।